जिन का इंतकाम। निदा को बचपन से अजीब चीज़ों का शौक़ था। जब दूसरे बच्चे बारबी और वीडियो गेम्स में लगे रहते, निदा पुरानी किताबें और पुरानी कहानियों के जादू में खो जाती। इसका ये मतलब नहीं था कि वो अजीब थी, बस थोड़ी अलग थी। लेकिन उसके घर वाले हमेशा कहते थे, निदा तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। एक दिन निदा ने पुरानी हवेली का एक छोटा सा लॉकर खोल लिया, जो कि उसके घर में बहुत पुराना था। इस लॉकर के बारे में कहा जाता था कि इसमें पुरानी तारीख, रात का राज छुपा है। निदा को ये सब बातें अजीब लगती थी और उसने लॉकर खोल दिया बिना किसी डर के। लॉकर के अंदर एक छोटी सी बोतल थी जो कि हवा से भरपूर थी। उसने बिना सोचे समझे बोतल का ढक्कन खोल दिया। उस वक्त कुछ नहीं हुआ, लेकिन निदा को महसूस हुआ कि कुछ अजीब सा हो रहा है। कुछ दिन गुजर गए और निदा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हो गई। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अजीब होने लगी। रात को जब सब सो जाते तो निदा को अपने कमरे में अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी कहीं से हंसी आती थी, कभी कोई उससे बात करने की कोशिश करता। उसने पहले पहले इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन ये सब बढ़ने लगा। एक रात जब निदा अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब है। उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने लाइट ऑन की, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। अगले दिन से निदा की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसको हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर में चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती, दरवाज़ा खुद ही बंद और खुल जाते, और वक्त एक अजीब सी साया उसके आसपास महसूस होता। जब निदा ने अपने माँ बाप को ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। लेकिन निदा के लिए ये सब एक बुरा ख्वाब नहीं था। हर रात उसे वही साया महसूस होता। अब तो बात इतनी बढ़ गई कि वो साया उसके सामने भी आने लगा। एक दिन जब निदा ने अपनी अलमारी खोली तो उसे अपने पीछे शीशे में एक चेहरा नज़र आया। वो झट से पीछे हट गई, लेकिन शीशा बिल्कुल खाली था। निदा का चेहरा जर्द पड़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड ज़ारा को सब बताया। ज़ारा ने कहा, यार ये सब अजीब है, तुझे किसी पीर बाबा के पास जाना चाहिए। निदा को पहले तो ये सब मजाक लगा, लेकिन जब रात को उसे वो साया फिर से नज़र आया तो उसने फ़ैसला किया कि वो किसी पीर बाबा से
मिलकर देखेगी। अगले दिन ज़ारा ने उसे अपने गांव के पीर बाबा के पास ले जाने का वादा किया। जब वो लोग पीर बाबा के पास पहुँचे तो बाबा ने निदा को देखते ही कहा, तुम पर किसी पुरानी रूह का साया है। ये रूह तुमसे इंतकाम लेना चाहती है। निदा डर गई और पूछा, लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? बाबा ने कहा, तुमने एक पुरानी जिन को आज़ाद किया है जो बहुत वक्त से कैद था। अब ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बाबा ने कुछ दुआएं पढ़ी, निदा के लिए एक तावीज़ बनाया, लेकिन बाबा ने एक और बात कही जो निदा को डराई। ये जिन सिर्फ इंतकाम के लिए तुम्हारे करीब है और अगर तुमने इसे रोका नहीं तो ये तुम्हारी जान ले लेगा। उस रात निदा ने तावीज़ पहना और सो गई, लेकिन उसे फिर से वो आवाज़ें सुनाई देने लगी जिनकी हंसी, उसके करीब आने का एहसास सब वापस आ गया। निदा की नींद उड़ गई थी और उसे समझ नहीं आता था कि अब वो क्या करे। हर जगह वो जिन महसूस होता, कभी अपने घर के कोने में, कभी उसके बेड के नीचे और कभी सीढ़ियों पर। एक रात जब निदा के माँ बाप कहीं बाहर गए हुए थे तो उसे घर में फिर से वो जिन नज़र आया। वो सिर्फ एक साया नहीं था बल्कि एक पूरी शक्ल बनाकर निदा के सामने आया। निदा चीखने लगी लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। जिन ने उसे कहा, तुमने मुझे आज़ाद किया था, अब तुम मेरी कुर्बानी बनोगी। निदा ने डर के मारे अपने तावीज़ को मज़बूती से पकड़ा, लेकिन जिन उसके और करीब आता गया। हर जगह उसका साया, उसकी हंसी गूंज रही थी। निदा ने अपनी आंखें बंद करके दुआएं पढ़नी शुरू की, लेकिन जिन का कहा और ज़्यादा ज़ोर से आने लगा। इस बेचैनी और खौफ के बीच अचानक निदा ने एक रोशनी देखी। वो बाबा की दुआएं थीं जो उसे बचाने के लिए थी। जिन एक ज़ोरदार चीख मारकर गायब हो गया, लेकिन उसकी हंसी हवा में महसूस होती रही। अगले दिन जब निदा पीर बाबा के पास गई तो उन्होंने कहा, ये जिन अभी गया नहीं है। ये तुम्हारे साथ चलता रहेगा जब तक तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी में कुछ बदलती नहीं। निदा को समझ आ गया कि ये इंतकाम सिर्फ उस पर नहीं था, बल्कि वो जिन उसे अपने गलतियों से सीखने का मौका दे रहा था। निदा ने अपनी ज़िंदगी बदलने का इरादा कर लिया और जिनका साया धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी से दूर होता गया। लेकिन कभी कभी जब रात में सब कुछ ठहरा होता, उसे अब भी एक हल्की सी हंसी अपने करीब महसूस होती थी। और हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।